Good morning, dear students. Myself, Satyaram Chaurasia. How are you? I hope you all are fine. Now we are going to study conductors and insulator. जरा ध्यान दें, यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये न्यू चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, जिसका यहाँ पर कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। वेरी इसेंशियल कॉन्सेप्ट हमारे पास है। व्हाट इज द कंडक्टर्स एंड व्हाट इज द इंसुलेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we study conductors. What is the conductors? Conductors are those substances through which electric charges can easily flow. For example, metal, human body, earth, मरकरी, इलेक्ट्रोलाइट। जैसा हम जानते हैं हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स ऐसे हैं जो कंडक्ट कर सकती हैं। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ मेटल, अब अपने डेली लाइफ में देखा जाए तो हम इसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, अब देखें, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि मेटल के बारे में, तो जरा मेटल के बारे में पहले स्टडी कर लिया जाए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ मेटल जरा ध्यान दें, मेटल में जो कंडक्टर यहाँ पर चार्ज कंडक्शन हो रहा है, एक्चुअली हमारे पास मेटल में टू पार्ट्स होते हैं, एक कहता है निगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो देखें, चार्ज तो दोनों पर होता है, किस पे, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे चार्ज होता है। बट ध्यान रखना है, जो मेटल्स होते हैं वहाँ पर ओनली निगेटिव चार्ज इज फ्री टू मूव, ओनली निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज इमूवेबल, वो मूव नहीं कर सकते। रीजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो होती है, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर देखें दो रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन जरा देख लें हम कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होती है उसका मास, यानी हमारे पास जो प्रोटॉन का मास कंसिडर कर सकते हैं, वह होता है कि हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 31 kg होता है। ठीक, 27। चलो देखें, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी डिफरेंसेस दिख रहा है। ये जो यानी हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1836 टाइम, इतना टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दिस, यानी 1836 टाइम्स ग्रेटर मास होता है प्रोटॉन का इन कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान दें, क्या कोई ऐसी बॉडी है जिसका मास दूसरे बॉडी के मास से इतने टाइम यानी 1836 टाइम्स ग्रेटर हो, तो दोनों को हम क्या कहें, सेम एनर्जी दें और मूव कराने के लिए, तो जो वेरी लाइट होगा, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन है लिया, और जो वेरी लार्ज उसका मास होगा, वेरी हैवी मास होगा, जैसे हमने प्रोटॉन लिया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो प्रोटॉन होगा जिसका मास ग्रेटर होगा वो मूव करना वेरी डिफिकल्ट होगा। ध्यान रख, यहाँ पर हम इम्पॉसिबल न कहें, फिजिक्स में इम्पॉसिबल जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है स्टडी करते वक्त कि फिजिक्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, वेरी वेरी डिफिकल्टेज होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो मेटल्स में चार्ज फ्लो हो रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं, एक्चुअली जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा होते हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हमारे पास दो प्रकार इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली हमारे पास जो मेटल्स होती हैं दो केस है, उसमें क्या होता है, एक इनर मोस्ट ऑर्बिट हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ न्यूक्लियस ले लिया, तो ये ऑर्बिट जो वेरी क्लोज होती है, ये हमारे पास क्या होता है, इनर ऑर्बिट होते हैं, एक आउटर ऑर्बिट होते हैं। आउटर ऑर्बिट में वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल वेरी स्मॉल होती है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वेरी स्मॉल होती हैं, तो वह क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वही वैलेंस बैंड एंड कहलाते हैं। और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेरी स्मॉल एनर्जी के एक्वायर कर, वो एक्सेप्ट करके ये क्या करते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जो कि हमारे वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास जो होते हैं ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं और ये वेरी स्मॉल एनर्जी पाकर ये फ्री हो जाए। बट ये ध्यान रखना है, वह जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस बैंड में है वो फ्री तो हो सकता है, इस एटम से बाहर निकल सकता है, लेकिन अगर कंसिडर कर लीजिए हमारे पास मेटल है तो इस वॉल्यूम से, इस सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। पूरा इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ये हमारे पास वॉल्यूम में मूव तो कर सकता है, लेकिन ये इससे बाहर नहीं जा सकता। ये बात ध्यान रखना है हमको कि वो इलेक्ट्रॉन जो होता है ओवरऑल सरफेस से मूव करता है, उसी में वह बाउंड रहता है। अब क्या होता है, ये इसके साथ क्या करता है, नंबर ऑफ टाइम वो इन अदर इलेक्ट्रॉन या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं न्यूक्लियस से क्या होता है, कोलाइड भी
करते रहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ ध्यान रखना है कि वो जाहिर सी बात है कोई भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, वो एक दूसरे कोलाइड करते रहेंगे। तो ये क्या हुआ, क्लियर क्लियर ये हुआ कि कंडक्टर्स हमारे पास दो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन वो इजीली फ्लो तो करा सकते हैं, लेकिन साथ ही हमने मेटल के बारे में देखा कि यहाँ पर जो होते हैं मेटल, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इमूवेबल होते हैं, वो बहुत वेरी वेरी लार्ज अगर उसे पोटेंशियल एनर्जी दिया जाए तब जाकर वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है वो वेरी डिफिकल्ट होते हैं, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कंडक्शन के लिए। यहाँ पर जो कंडक्शन हो रही है, अब अगर देखिए हम जरा दूसरा एग्जाम्पल हम ह्यूमन बॉडी लिए, तो ह्यूमन बॉडी जो होती है यहाँ हमारे पास जैसे हम यूज करते हैं, हम डेली लाइफ में बात करते हैं कि हमें हेल्दी डाइट के लिए क्या होने मिनरल्स लेने चाहिए, तो हम मिनरल का यूज करते हैं अपने डेली फूड में। तो हम अपने फूड में मिनरल्स जो यूज करते हैं, तो मिनरल्स क्या होते हैं एक्चुअली आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जब वो आयंस हमारे पास वाटर हमारे बॉडी में है तो एक को सोल्यूशन बना लेगा, तो फिर क्या आयनिक सोल्यूशन बना लेगा, यानी वो करंट को कंडक्ट करेगा। अर्थ अर्थ क्या है, नंबर ऑफ वहाँ पर क्या है प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा अर्थ क्या होता है, यह एक बहुत ही गुड कंडक्टर तरह बिहेव करता है। मरकरी, मरकरी हमारे पास एक स्पेशल एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक्चुअल में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट ये सभी प्रॉपर्टी एक दो प्रॉपर्टी छोड़ दिया जाए तो मेटल की, जैसे हमने क्या कहा यहाँ पे इसे तार नहीं वायर नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक, इसे पीट के प्लेट नहीं बनाए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी। अदरवाइज ये मरकरी क्या है, मरकरी सभी प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं, बट ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और मरकरी के वेट गुड कंडक्टर होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट आ गया। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर वैसे फिजिक्स में बहुत कम ही पढ़ते हैं, इसको ज़्यादातर केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट है क्या, तो जैसे हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, ये ध्यान रखना है, सभी लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्या कि इलेक्ट्रोलाइट आर एक प्रकार सिंपली एक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका जब उसे आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे हमारे पास हम सबसे सिंपल ले लें, कॉमन साल्ट हमारे पास है NaCl, जो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट है, इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना लें, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर दोनों आयन मिल जाएंगे और दोनों क्या करेंगे, मूव करेंगे। वहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स दोनों हमारे पास चार्ज कैरियर होते हैं, वहाँ पर कोई सिंगल नहीं होता, जैसे हमने मेटल केस में देखा था। मेटल केस में क्या था, मेटल केस में ओनली नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल था, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर केस में ऐसा नहीं है, तो ये हमें बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर होता है एक्चुअल में क्या, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड across the ends of a conductor, a force act upon the free electrons which gets accelerated. There is a net drift of electrons. अब ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट क्लास से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स the net drift of electrons in the conductor against the direction of the field. As the intensity of the field increase, more and more free electrons across through a section of the conductor. एक्चुअली यहाँ पर स्ट्रेंथ जो बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वही तो फोर्स अप्लाई करेगा। यानी हमारे पास सिंपली हम लोग अभी कई बार इसे बार बार पढ़ते रहे हैं, क्या हमारे पास जो फार्मूला होता है F इक्वल टू यहाँ क्या Q E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा तो फोर्स भी तो ग्रेटर हो जाएगा, यानी हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल जो ग्रेटर मिलेगा, यानी हम उसे एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो अगर ग्रेटर अप्लाई करेंगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जा सकता है, क्योंकि उस पर ज़्यादा एनर्जी होगा। हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा एनर्जी हो तो हम वेरी फास्ट रन कर सकते हैं, और कम एनर्जी हो तो वेरी स्लो रन करते हैं। सेम केस यहाँ पर मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन हैवी एनर्जेटिक होते हैं फास्ट ट्रेवल करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, और जो स्लो जिसके पास लेस एनर्जी होती है वो स्लो मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर जैसा हमने यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, ये हमारे पास इंसुलेटर हैं, ये एक डाइलेक्ट्रिक भी कहलाते हैं। अब एक्चुअली इंसुलेटर है क्या, जरा डिफिनेशन देखें क्या है। इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो। अब जैसे रहे ड्राई वुड, हमारे पास एग्जांपल है ग्लास है, प्लास्टिक्स है, माइका है, वैक्स है, पेपर है, एट्सेट्रा, नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास नंबर ऑफ सब्सटेंसेज मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहला एग्जांपल जो है ड्राई वुड, हमने यहाँ पर ड्राई वर्ड यूज किया है, यहाँ ध्यान रखना है कि हमने ड्राई यूज किया है। रीजन क्या है, अगर हमारे पास वेट वुड हो, जैसे कोई जो ग्रीन
प्लांट्स होते हैं, जैसे हरे पौधे होते हैं, उसका अगर क्या करें, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पर क्या होते हैं, उसमें भी तो क्या होते हैं, वाटर होते हैं और उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, एक कंडक्ट कर जाते हैं। इसलिए हमने ड्राई वुड की बात किया है, क्योंकि ड्राई वुड में वाटर नहीं होते हैं, इसलिए वो कोई एक्वा सोल्यूशन नहीं बन सकता है। वह किसी भी चार्ज को या आयंस को मूव नहीं करा सकता है, और जब किसी भी चार्ज आयन को नहीं मूव करा सकता है, इसलिए वहाँ पर करंट का कंडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ग्लास जरा देखें, ग्लास में किसी प्रकार का कोई करंट कंडक्शन नहीं होता, प्लास्टिक में कोई कंडक्शन नहीं होता, माइका में कोई कंडक्शन नहीं होगा, वैक्स में कोई कंडक्शन, पेपर नंबर आप ऐसे थिंग्स में मिल जाएंगे जहाँ पर कोई कंडक्शन नहीं होता है। ठीक, तो हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है, ये जो हमारे पास सब्सटेंसेस जो दिख रहे हैं, जो इंसुलेटर हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बहुत लूजली बाउंड है, वेरी टाइटली बाउंड होते हैं। और जब बहुत टाइटली बाउंड होंगे तो वह क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, यानी वह जो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा और उसे एनर्जी दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जो किया जा रहा है, वेरी लार्ज अप्लाई करने पर भी वह वेरी स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रॉन ही वह इजिली फ्री हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब फ्री ही नहीं होते हैं तो कोई यहाँ पर मोशन नहीं होगा, कोई कंडक्शन नहीं होगा। नाउ इंसुलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमारे पास इंसुलेटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक भी कहलाते हैं, जैसा हमने हेडिंग में ही दे दिया है। डाइलेक्ट्रिक्स फेल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड induced charges appear on the surface of the dielectric. Thus dielectrics ट्रांजिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कनेक्शन क्या है, अगर हमारे पास कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल हो, जैसे हमने कहा ग्लास है, माइका है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पर कोई सब्सटेंस है, तो जैसा हम जानते हैं कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तभी तो न्यूट्रल स्टेट बना है। लेकिन यहाँ पर क्या करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये बहुत ही लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज एक साइड डिसाइड कर जाता है और निगेटिव चार्ज एक साइड, तो क्या करेगा, यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना शुरू कर देता है। अरे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया, निगेटिव इधर भी पॉजिटिव हो सकता है, इधर निगेटिव है, मतलब कोई वन साइडेड होते हैं। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव मिल गया, इधर नेगेटिव मिल गया, तो क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो यहाँ पर अब चार्ज जब पोलराइजेशन हो गया, तो ये अब इधर पॉजिटिव नेचर मिला, इधर नेगेटिव मिला, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करना रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा, लेकिन ये किसी भी चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, यानी ये चार्ज हमारा मूव नहीं कर सकता है, कंडक्ट नहीं कर सकता है, बट ये चार्ज को क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। इसलिए हम इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे पास इस चैप्टर में जो कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स चैप्टर का नाम ही है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसको स्टडी करने में।